संतवाणी चैनल पर जुड़े हुए आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम। और आप सब कैसे हैं? अपना ख्याल रखिए, गर्मी ज़्यादा है। निर्जला एकादशी के लिए मुझे पूछा गया है, तो मैं ये कहूँगा निर्जला एकादशी को पानी पी लें, कोई दोष नहीं है। फलहार ले लें, कोई दोष नहीं है। तो फिर आप कहोगे तो फिर फलहार और पानी लेते क्यों नहीं है, पीते क्यों नहीं है? सुन लीजिए, वो इसलिए यदि निर्जला एकादशी के दिन आप फलहार ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो आपको एक एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। यदि आपने निर्जला किए, बिना जल पिए की है आपने ये एकादशी, तो इसमें आपको 26 एकादशियों का व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब की बार निर्जला एकादशी 2 दिन की मनाई जा रही है। लोग 6 तारीख को भी मना रहे हैं, 7 तारीख को भी मना रहे हैं। और 2 दिन, दोनों ही दिन का ही ज़्यादा महत्व है। तो फिर आप कहोगे दोनों ही दिन का महत्व है तो 7 को क्यों मना रहे हैं? हम भी 7 को मना रहे हैं। इसलिए 7 को हम लोग मना रहे हैं क्योंकि 7 तारीख को जो एकादशी मनाई जा रही है उसमें द्वादशी चल कर के आ रही है। और हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि द्वादशी वाली एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। जैसे आपके यहाँ की व्यवस्था, आपके यहाँ जैसे लोग मना रहे हैं वैसे आप मनाइए, पर एकादशी का व्रत आप जरूर कीजिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है 11 का व्रत करने से 1000 गौदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। हरि वैष्णव जनों के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको गिनाए देता हूँ। नंबर 1 एकादशी का व्रत, नंबर 2 गंगा माँ का आचमन, नंबर 3 गौ माता के लिए चंद या रोटी, और नंबर 4 तुलसी पूजन। ये 4 चीज़ें हैं। तो हरि वैष्णव जनों को ये 4 काम तो बिल्कुल करने ही चाहिए। 2025 की एकादशी इसलिए भी निर्जला ज़्यादा विशेष है, प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें 2 योग बन रहे हैं। एक तो योग इसमें 3:25 से आरंभ हो रहा है भोर में, और जो कि बड़ा अद्भुत है। ये गंगा दशहरा में भी 2 योग बने इसमें, एक सिद्धि योग बना और एक इसमें रवि योग। उसी प्रकार से अब के बार कई योग निर्जला एकादशी में भी बन रहे हैं। इसमें सिद्धि योग बन रहा है, इसमें आदित्य बुध बन रहा है इसमें, जो कि अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव रखता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी 2025 का एकादशी व्रत निर्जला व्रत जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब के बार कई योगों के साथ में ये एकादशी प्रकट हो रही है। और वैसे भी ये भीमसेनी एकादशी एकादशियों में बहुत बड़ी है, सर्वोच्च है, इसका महात्म्य है, इसकी महिमा है। वो अपने हिसाब से 6 को आप करें, 7 को करें, लेकिन आप कीजिएगा ज़रूर। अनादिकाल से ही हमारे यहाँ 11 की बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी बद्रीनाथ में प्रकट हुई है, इसलिए कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं तत्काल उन्हें बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये एकादशी बद्रीनाथ में प्रकट हुई है और मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा, परास्त किया, तो भगवान की देह से ही एकादशी माता प्रकट हुई है। और भगवान ने वरदान दिया है, जो 11 का व्रत करेगा संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का उन्हें फल प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप संतवाणी चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।